सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने त्रिकोणमिति के पार्ट 2 को। इससे पहले जो हमारी कल की वीडियो थी उसमें मैंने आपको इसके जितना भी बेसिक कंसेप्ट था वो सभी मैंने आपको बता दिया है। थोड़ा बहुत जो रह गया है वो साथ में हम क्वेश्चनों के साथ जो है उसको डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन लिखा है हमारा कि यदि cos थीटा बराबर m/n है तो cot थीटा का मान आपको बताना है। cos थीटा की वैल्यू दी गई है m/n, तो cot थीटा का मान आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न को सभी साथी लगाने का प्रयास करेंगे। पहला नंबर प्रश्न है और मैं बता दूं, मैं जितने भी प्रश्न इस टाइम करा रहा हूं सभी प्रश्न आपके बुक के ही हैं। मैं कहीं अलग के प्रश्न बिल्कुल भी नहीं करा रहा हूं। तो आप लोग ये मत समझना कि सर क्या कहीं और के प्रश्न हैं। नहीं दोस्तों, ये सभी प्रश्न DLED 4th सेमेस्टर की बुक के हैं। ठीक है ना भाई। देखो, इस प्रश्न को हम कैसे लगाएंगे थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो देखो, हमने बताया था, आप एक चीज़ याद रखोगे, लाल बटे कक्का। भाई बताया था ना, लाल बटे कक्का याद रखोगे। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है शाइन, यहाँ पर आता है कॉश, यहाँ पर आता है टैन, यहाँ पर आता है कौशिक, यहाँ पर आता है शेक और यहाँ पर आता है कॉट। आता है ना। आपको कॉस थीटा की वैल्यू दी गई, मतलब आधार बटे कर्ण दिया गया है। तो हम यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं अपना कि cos थीटा जो हमको दिया गया है, cos थीटा m/n दिया गया, एक्चुअल में ये आधार बटे कर्ण दिया गया, यानी a/k दिया गया। और आधार कितना है दोस्तों, m है और कर्ण कितना है, n है। अब देखो, हमको बताना क्या है, cot थीटा की वैल्यू बताना है। cot थीटा की वैल्यू बताना है। तो एक बात बताओ जरा, cot थीटा इज इक्वल टू होता क्या है। cot थीटा इज इक्वल टू होता क्या भाई, cot tan का अपोजिट होता लंब बटे आधार से, ये आधार बटे लंब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी a/l हो जाएगा। अब देखो, अब आप यहाँ पर कॉमन सेंस लगाओ कि आधार इसमें दिया गया, लेकिन हमको लंब पता होना चाहिए। चूँकि हमको कर्ण दे दिया गया, लंब पता नहीं है, तो हम दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी पाइथागोरस प्रमेय से लंब निकाल सकते हैं आसानी के साथ। तो अब हम देखो यहाँ से कैसे निकालेंगे। एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें एंगल दर्शाएंगे। हमने क्या किया कि एक अपना राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। हम इसका नाम लिख लेते हैं A, B और C। हमने थीटा किसको मान लिया, C को मान लिया। थीटा हमने C को मान लिया। अब थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब, यही हमको बताना। कर्ण 90 अंश के सामने, मतलब कर्ण आपकी n है, कर्ण आपकी n है ना। और आधार आपका कितना है, m है, यानी ये कितना है, m है। तो अब आप यहाँ से AB का स्क्वायर निकाल सकते हो, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी n का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर और प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब क्या है, m का स्क्वायर, m का स्क्वायर है ना। तो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू आपका n स्क्वायर माइनस में दोस्तों आपका n स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटाओगे तो उधर करड़ी आ जाएगा, यानी AB बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी के अंदर n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा ना। तो अब यहाँ से हम मान रख के आंसर प्राप्त कर लेंगे। भाई आधार कितना है, तो आधार है आपका m, तो हमने आधार लिख दिया m। लंब कितना है, तो लंब आप यहाँ पर कितना आया, √n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। ये आपके प्रश्न का जवाब है। जिनका भी आ रहा था ये आंसर बिल्कुल राइट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या 2 पर पहुँचते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है ना भाई। चलिए, क्लियर हो गया ना पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। नोट कर लेना क्वेश्चनों को, ताकि बाद में जब भी कभी आप ऐसे प्रश्न लगाओ तो आपकी समझ में ज़रूर प्रश्न आए।
क्वेश्चन नंबर 2 भाई देखो जरा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0, यदि कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा बराबर के 0, तो आपसे पूछा है टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। इस प्रश्न को लगाओ। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0, तो टेन थीटा का मान आपको बताना है। इसको जल्दी से भाई सभी साथी बताएंगे, इसको जल्दी से सभी साथी बताएंगे कितना आएगा आंसर। देखो भाई यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। इस प्रश्न को अच्छे से समझना तभी आपकी समझ में आएगा। हमने कॉस थीटा को एज इट इज ऐसे ही रहने दिया। साइन थीटा माइनस में था तो उधर प्लस में चला गया, तो प्लस में क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। क्योंकि अगर 0 में कुछ भी जोड़ो तो मान वही रहने वाला होता है, वो तो परिवर्तित होता ही नहीं है। ये माइनस में था साइन थीटा, उधर भेज दिए प्लस में हो गया साइन थीटा। अब चाहे आप कॉस थीटा चाहे आप साइन थीटा कुछ भी बराबर कर सकते हो, है ना। कॉस थीटा या फिर साइन थीटा आप दोनों जो डिफरेंट टाइप के हैं, इनको आप एक प्रकार से कर लीजिए। तो हमने आपको बताया था जब मैंने पहली बार आपको पढ़ाया था त्रिकोणमिति, तब मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा को हम यह भी तो साइन थीटा को हम यह भी तो कह सकते हैं कॉस 90 अंश माइनस के थीटा, यह भी तो कह सकते हैं दोस्तों। बोलो कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे, बिल्कुल कह सकते थे। अब आप यहाँ पर देखो इस कॉस से ये कॉस हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो ये बच्चा क्या, थीटा बराबर 90 माइनस के थीटा। थीटा इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 अंश आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू 90/2 आ जाएगी ना। 90/2, 2 से काटोगे तो क्या आएगा, 45 अंश आएगा। क्या आएगा भाई, 45 अंश आएगा, आएगा ना 45 अंश। तो ये थीटा 45 अंश यानी टेन थीटा का मान कितना आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपके प्रश्न का सही जवाब है। टेन 45 अंश आपके प्रश्न का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। टेन 45 डिग्री आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसको नोट कर सकते हो, इसको भाई नोट कर लीजिए, या सीधे आप यहाँ पर इसका मान भी लिख सकते हो। टेन 45 अंश का मान भाई कितना होता है, सभी को पता है टेन 45 अंश का मान 1 होता है। क्योंकि साइन 45 बटे कॉस 45, साइन 45 1/2, कॉस 45 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया था तो हमारा 1 बचा था। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो इसको नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर पहुंचते हैं और देखते हैं वो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है भाई, ये बात समझ गए हो आप लोग। देखिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ आएगा। अगर आप समझो कि हम रट के मैथ को पढ़ लें तो ऐसा नहीं भाई पॉसिबल होता है। मैथ रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके समझने वाली सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या कह रहा है, जरा इसको समझिए। ये कह रहा है कॉस थीटा बराबर 1/3 यदि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 हो तो प्रश्न है दोस्तों आपसे, प्रश्न पूछा साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान आपको बताना है। साइन थीटा प्लस में टेन थीटा का मान आप बताइए। टेन थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा। कॉस थीटा की वैल्यू दी 1/3, आपको बताना साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान, साइन थीटा प्लस टेन थीटा का मान आपको बताना है। ठीक है ना भाई, इस प्रश्न को लगाओ। देखो समझ पा रहे हो ना आप लोग भाई, ये बिल्कुल सिंपल से प्रश्न है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। त्रिकोणमिति में अगर आपका बेसिक कंसेप्ट और अगर फार्मूले 2 चीज़ कंप्लीट हैं तो आप प्रश्न कर पाओगे, चाहे जितना डिफिकल्ट प्रश्न दे दे। बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। वो वीक नहीं कि आप रूट वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई ही नहीं करा सकते हो, ठीक है ना, उसमें गलतियाँ भी बहुत होती हैं। चलो देखो
हम इसको कह सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। अगर भाई मैं लाल बटे कक्का से चेक कर रहा हूँ, मैं लाल बटे कक्का से चेक कर रहा हूँ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण होगा कि नहीं होगा। तो हमको दिया क्या, एक्चुअल में मेरे को वैल्यू क्या दी गई है, ये जो कॉस थीटा की वैल्यू दी गई है, कॉस थीटा की ये जो वैल्यू दी गई, ये दी क्या गई है, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे में कर्ण होता है ना। आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 3 है। आधार 1 है, कर्ण कितना है 3 है। तो अब दोस्तों यहाँ से समझिए, ये आधार कितना आ गया 1 आ गया, कर्ण कितना आ गई 3 आ गई ना। अब हम यहाँ से अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि जब तक हमको तीनों साइडें नहीं पता होंगी तब तक क्या हम साइन थीटा टैन थीटा का मान बता सकते नहीं, क्योंकि हमको आधार कर्ण पता है, लंब बिल्कुल भी नहीं पता है। तो हम इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रखा है ए, इस तरह रख लेते हैं इसका नाम ए बी और सी। थीटा हमने सी को मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन कहा गया थीटा है भाई, एंगल तो कोई नाम तो दिया नहीं गया, तो थीटा हमने सी को मान लिया। अब आधार क्या होगा, ये बी सी आधार होगी, ये 1 हो जाएगी, 90 अंश के ठीक सामने भुजा कर्ण 3 हो जाएगी। तो लंब कितना आएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही तो होता है ना दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है ना, क्योंकि भाई 3 त्रिक का 9 और 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस में इधर आएगा माइनस में, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। यानी ए बी बराबर क्या आएगा, ए बी बराबर √8 आ जाएगा, √8 आ जाएगा। और 8 का वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते हैं। ये यहाँ से क्या आ गया, ए बी की लंबाई आ गई √8, ए बी की लंबाई आ गई √8। अब मान हमको किसको बताना, साइन थीटा प्लस में टैन थीटा का मान बताना है, साइन थीटा प्लस में टैन थीटा का मान बताना है। भाई देखो साइन थीटा एक बार लिख लेते हैं, साइन थीटा प्लस में टैन थीटा, यही ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब है √8, कर्ण है 3, तो ये हम यहाँ मान रख देंगे √8 बटे में 3 हो जाएगा, प्लस टैन थीटा बराबर क्या होता, टैन थीटा बराबर होता लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है ना। लंब कितना है √8, आधार कितना है 1, तो √8 बटे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, √8 बटे 1 हो जाएगा ना। अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, हमको ऐड करना है, हर बराबर नहीं, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो हम हर बराबर करेंगे। 1 में किससे गुणा करें 3 हो जाए, तो 3 से करेंगे, नीचे तो ऊपर भी कर दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, √8 यहाँ आ जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, प्लस में 3√8 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आप इसको जब जोड़, बटे में 3 हो जाएगा भाई, यहाँ बटे में 3 हो जाएगा। जब इस आंसर क्या आएगा, यहाँ √8 सिंगल है और यहाँ पर 3√8 है, तो 3√8 और 1√8 कितना हो जाएगा 4√8, 4√8 और बटे में 3, ये आपके प्रश्न का सही जवाब है, नोट कर सकते हो। 4√8 डिवाइडेड बाई 3 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, 4 नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न पे पहुंचते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न उसको भी समझते हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ तक अगर किसी भी साथी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये तीसरा क्वेश्चन था, अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे अपना। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा इसको समझिए। ये कह रहा है भाई साइन 45 अंश इंटू कॉस 30 अंश, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और प्लस में है आपका कॉस 45 साइन 30, कॉस 45 अंश प्लस साइन 30 अंश और इंटू है इंटू साइन 30 अंश। इस प्रश्न का जवाब बताइए। इस प्रश्न को हल करके इसका जवाब बताइए, आंसर कितना आएगा। साइन 45 कॉस 30 अंश प्लस कॉस 45 साइन 30 अंश का मान आपको बताना है, तो जल्दी से आप बताइए इसका मान क्या हो जाएगा।
इसका मान क्या हो जाएगा। देखिए आपके अब यहाँ पर टेबल काम करेगी भाई। कल आपको टेबल बनवाई गई थी ना, वही मान रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। भाई साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है ना। साइन 45 अंश का मान 1/√2, पॉइंट का मतलब गुणा। साइन कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 प्लस कॉस 45 अंश का मान कितना होता है। देखो जो साइन 45 अंश का मान होता है वही कॉस 45 अंश का मान होता है 1/√2, और इंटू साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, मल्टीप्लाई तो ऊपर तो हमारा √3 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 2√2 2 है ना, और यहाँ प्लस, यहाँ एक कम 1 क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। अब हर बराबर है ना, हर बराबर है तो बस एक हर ले लेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 प्लस के रूट का 3 और बटे में क्या आ जाएगा 2√2। आपके प्रश्न का जवाब आ जाएगा 1 प्लस √3 बटे 2√2 आपके प्रश्न का जवाब है। नोट कर लीजिए, आपके प्रश्न का जवाब भाई यही है, नोट कर लो। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 पर चलिए भाई, अगला प्रश्न 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपका ये कह रहा है कॉट 60 अंश प्लस कॉस 45 अंश का मान आपको बताना है। कॉट 60 अंश प्लस कॉस 45 अंश का मान आपको बताना है, की वैल्यू या का मान आपको बताना है। इस प्रश्न को लगाओ, इस प्रश्न को लगाओ जल्दी से और बताओ आंसर कितना आएगा। इस प्रश्न को लगाओ और आंसर कितना आएगा जल्दी से बताना है। भाई कॉट 60 अंश क्या होगा, tan 60 अंश का अपोजिट हो जाएगा, tan 60 अंश का अपोजिट हो जाएगा। tan 60 अंश की वैल्यू √3, तो cot 60 अंश की वैल्यू 1/√3। cos 45 अंश अभी बताया 1/√2। क्रॉस प्रोडक्ट करा लीजिए क्योंकि हर बराबर करने पड़ेंगे, तो ये आ जाएगा आपका √2 प्लस में √3 और बटे में √2, √3 का मल्टीप्लाई √6 आपके प्रश्न का जवाब। √2 प्लस √3 बटे √6 आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं। इसको भाई नोट कर लीजिए, फिर प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचेंगे जल्दी से। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक की बात भाई समझ गए हो ना आप लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, ये दोस्तों कह रहा है 5 tan थीटा बराबर 4, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो आपसे पूछा क्या गया है 5 sin थीटा, आपसे पूछा है 5 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा, 3 cos थीटा और बटे में आपका क्या है sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, sin थीटा प्लस में 2 cos थीटा। इसका मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है क्या आएगा इसका मान, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या आएगा। 5 tan थीटा बराबर 4, तो आपको बताना 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। इसका मान आपको बताना है,
इसका मान आपको बताना है। देखो ये tan जो वहाँ 5 है ये गुणे में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में ट्रांसफ़र हो जाएगा ना। तो हमारा यहाँ पर tan थीटा इज इक्वल टू, दोस्तों होता क्या है, बात को ज़रा अच्छे से समझना। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अगर लाल बटे कक्का से दोस्तों देखोगे, लाल बटे कक्का से, तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, यानी l बाई का a होता है ना। तो यहाँ पर l की वैल्यू है 4 और a की वैल्यू है 5, l बाई a होता है 4/5। अब यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, नाम रख लिया a b और c। हमने थीटा किसको मान लिया, c को मान लिया, थीटा c को है। तो लंब क्या हो जाएगा, ये a b 4 हो जाएगा और ये आधार कितना 5, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया भाई, लंब बटे आधार 4 5। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 5 11 2 1 3 1 4 41, रूट के 41 आ जाएगा। AC क्या आ जाएगा, रूट के 41 आ जाएगा, रूट के 41। कर्ण आपका रूट 41 आ चुका है, तो बस मान रख के आंसर प्राप्त कर सकते हो। यानी ये हो जाएगा 5 बटे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। लंब है आपका 4, कर्ण है आपका रूट 41, तो 4 बटे रूट 41, 4 बटे के रूट 41। और फिर है आपका -3 मल्टीप्लाई कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार है 5, कर्ण है रूट 41, तो 5 बटे रूट 41 हो जाएगा भाई, 5 बटे रूट के 41 हो जाएगा। ये हो गया। अब सबके बटे में है कुछ, तो सबके बटे में साइन थीटा क्या है 4 बटे रूट 41, तो 4 बटे में रूट 41 हो गया, प्लस में 2 मल्टीप्लाई कॉस थीटा 5 बटे रूट 41, तो 5 बटे रूट 41। अब आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, 5 चौके 20, 5 तियाँ 15। देखो रूट 41 रूट 41 रूट 41 रूट 41 हर बराबर हैं, तो हम सीधे रूट 41 से काट सकते हैं। यहाँ एक स्टेप छोटा कर सकते हो आप, यहाँ पर आप एक हर ले सकते हो रूट 41, आप यहाँ पर एक हर ले सकते हो भाई कितना, रूट के 41, रूट 41 आपने ले लिया। ऊपर 5 चौके 20, 5 तियाँ 15, तो 20 माइनस के क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। सबके बटे में रूट 41 आप यहाँ पर भी ले सकते हो, रूट के 41 हो गया। ये कितना हो गया भाई, रूट के 41, क्योंकि हर तो बराबर है, तो रूट 41। यहाँ कितना बचा 4 और 5 दूनी 10, 4 प्लस के कितना हो गया 10 हो गया, 4 प्लस के 10, 4 और 5 दूनी 10। तो ये आपका कितना बच गया, यहाँ पर रूट 41 से रूट 41 कैंसिल, 20 में से 15 जाएगा तो बच जाएगा 5, और 10 और 4 जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा। 5 बटे 14 आपके प्रश्न का जवाब आएगा, नोट कर सकते हो। 5 बटे 14 आपके प्रश्न का सही जवाब आएगा, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे 7 नंबर प्रश्न पर, 7 नंबर प्रश्न पर पहुंचेंगे, इसको आप लोग नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। चलिए भाई अगला प्रश्न 7 नंबर, ये समझ गए हो ना भाई साहब सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7, यह दोस्तों कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कॉसेक ए बराबर 2, कॉसेक ए बराबर आपको दे दिया गया है, कॉसेक ए बराबर 2,
तो प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है तो साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए का मान आपको बताना है। इसका मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है। कॉशेक ए बराबर 2, तो साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए का मान बताना है। भाई कॉसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे का लंब होता है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होगा? कर्ण बटे के लंब होगा k बाई एल। कर्ण कितना है? 2, लंब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग बनाओगे, हमने बना लिया है, इसका नाम रख लिया ए बी और सी। थीटा किसको मानना? ए को मानना है, तो मैंने ए को थीटा मान लिया। तो ए के सामने लंब ये हो जाएगी, लंब 1 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आधार का स्क्वायर निकाल सकते हो। कर्ण का स्क्वायर 2 दूनी 4, लंब का स्क्वायर -1 बराबर के ए बी का स्क्वायर होगा ना। 4 में से 1 गया तो 3, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा? √3 आएगा। ए बी इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। अब जब ए बी √3 पता चल गया तो आप सब कुछ पता कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों क्या बताना? साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा? लंब कितना है आपका? लंब है 1, कर्ण है 2, तो 1 बटे के 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 बटे में 2 और बटे 1 प्लस कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होगा? कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। आधार है √3, कर्ण है 2, तो √3/2 हो जाएगा। √3/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब आप देखो 1 प्लस √3 2 1 कम 2 प्लस √3 बटे का 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 और बटे में 2 1 कम 2 प्लस के √3 और बटे में 2 से 2 कैंसिल। आंसर कितना आएगा? 1/2 प्लस के √3 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर सकते हो। 1/2 प्लस √3 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं, इसको नोट कर लीजिए भाई। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 8 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। ये आज का लास्ट प्रश्न होगा। फिर अगर हम देखेंगे हमारे जो कुछ प्रश्न रहे जा रहे हैं तो हम लोग कल वीडियो में यही चैप्टर सीखेंगे। अदरवाइज़ हम कल इक्वेशन वाला जो है हमारा चैप्टर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना भाई? अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन रह गया है इसमें किसी टाइप का, तो आप कमेंट कर सकते हैं।